Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So welcome back students, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर.के. शर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ASD फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा एक्सेल स्केलेटन चल रहा था। एक्सेल स्केलेटन में हमने स्कल पढ़ लिया था, स्कल यानी कि खोपड़ी पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे खोपड़ी की हड्डियों के बारे में। तो खोपड़ी के अंदर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो खोपड़ियों के मध्य, खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती हैं उनके मध्य जो जॉइंट बनता है उसे तो हम सबको पता था कि उसे कौन सा जॉइंट बोल देते हैं, सूचरिंग जॉइंट्स कह देते हैं, जो किस तरह से जुड़ी होती है, कारी की रेखा के रूप में जुड़ी होती है, जिसे क्या कह देते हैं, सूचर्स कह देते हैं। उसके स्थान पे हमने पढ़ लिया था मैंडिबल बोन होती है, एक हाइड बोन होती है जो जीभ के आधार भाग में पाई जाती है, और मोलर बोन होती है जो आंख का ऑर्बिट बनाती है। ठीक है, उसी के साथ हमने पढ़ा था कि भाई जो ऊपरी जबड़े में जो इंसाइजर न्याय पाए जाते हैं उनके स्थान पर क्या पाया जाता है, इंसाइजर के स्थान पर पाया जाता है कठोराणु, उसे कहते हैं डेंटल पैड पहले कह देते हैं। तथा निचले जबड़े में जो कैनाइन दांतों के लिए जो रिक्त स्थान होता है उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, पशुओं में डायस्टेमा पाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं फेशियल एंड क्रेनियल बोन की। तो स्कल की जो बोन्स होती हैं, खोपड़ी की हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है क्रेनियल बोन और एक होती है फेशियल बोन। तो क्रेनियल बोन्स तो कौन सी होती हैं, खोपड़ी की हड्डियाँ होती है, और फेशियल बोन्स होती हैं चेहरे की हड्डियाँ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखें जो क्रेनियल बोन्स होती हैं उनमें सबसे पहले तो आती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, फिर आती है हमारी स्फिनोइड बोन, फिर आती है हमारी इथेमोइड बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन, स्फिनोइड बोन और इथेमोइड बोन तो संख्या में होती है एक एक। इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। तथा जो पैराइटल बोन है, फ्रंटल बोन है, इंटरपैराइटल बोन है और टेम्पोरल बोन है, इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, इनकी संख्या होती है दो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्रेनियल बोन्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कल में खोपड़ी की हड्डियां हैं, स्कल ऑफ बोन्स। स्कल ऑफ बोन्स को खोपड़ी की हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे है क्रेनियल बोन्स और दूसरे नंबर पे है फेशियल बोन्स, जिन्हें हम कपालीय अस्थियां तथा इन्हें हम अनिका अस्थियां भी कह देते हैं, यानी कि चेहरे पर पाई जाने वाली बोन्स। तो आज हम बात करेंगे क्रेनियल बोन्स का। क्रेनियल बोन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्रेनियल बोन्स में सबसे पहले आती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी आती है, ऑक्सीपिटल बोन आती है। क्रेनियल बोन में एक नंबर पे है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन संख्या में कितनी होती है, ऑक्सीपिटल बोन संख्या में एक होती है। कितनी होती है ऑक्सीपिटल बोन, संख्या में एक होती है। तथा पशु की खोपड़ी का पीछे का भाग बनाती है। कहाँ का भाग बनाती है, पशु की खोपड़ी का पीछे का भाग या पीछे का हिस्सा बनाती है। कौन सी बोन बनाती है, ऑक्सीपिटल बोन बनाती है। संख्या में कितनी होती है, एक होती है। आज हम दूसरी बोन होती है जो क्रेनियल बोन में जो दूसरे नंबर की बोन है उसका नाम है स्फिनोइड। स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड जो बोन है यह संख्या में एक होती है। यह भी क्या होती है, संख्या में एक होती है। तथा इसमें क्या पाया जाता है, पिट्यूरी फोसा तथा इसमें
पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्थित होती है। यानी कि पिट्यूटरी फोसा यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो फोसा होता है वो भी, और पीयूष ग्रंथि भी इसी में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्थित होती है तथा संख्या में कितनी होती है ये बोन्स? एक होती है। आगे हम बात करेंगे पशु की इथेमोइड बोन की। तीसरे नंबर पे है इथेमोइड बोन। जो इथेमोइड बोन है वो भी संख्या में एक होती है। इथेमोइड बोन कितनी होती है? संख्या में एक होती है तथा यह क्रेनियल कैविटी के फ्लोर का आगे का भाग बनाती है। तो यह बोन क्रेनियल कैविटी के आगे वाले फ्लोर का भाग बनाती है। आगे वाले फ्लोर का क्या करती है? भाग बनाती है। कौन सी बोन है ये? इथेमोइड बोन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे हमारी ऑक्सीपिटल हो गई, स्फेनोइड हो गई, इथेमोइड हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें पैराइटल बोन की। फोर्थ नंबर पे है पैराइटल बोन। तो पैराइटल बोन संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पैराइटल बोन कितनी होती है? संख्या में 2 होती हैं तथा यह क्या करती है? नीचे की ओर तो ऑक्सीपिटल से तथा ऊपर की ओर फ्रंटल बोन से फ्यूज्ड होती है। क्या होती है? पैराइटल बोन होती है, क्या होती है? संख्या में 2 होती है। यानी कि ये क्या होती है? युग्मित होती है, पेयर्ड होती है तथा यह बोन नीचे की ओर ऑक्सीपिटल से तथा ऊपर की ओर फ्रंटल बोन से फ्यूज्ड होती है। तो जो पैराइटल बोन होती है वो कैसी होती है? युग्मित होती है, पेयर्ड होती है। संख्या में कितनी हो गई? 2 हो गई। पेयर्ड है तो यह बोन क्या करते हैं? नीचे की ओर तो ऑक्सीपिटल से तथा ऊपर की ओर फ्रंटल बोन से क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। आगे हम बात करें इंटरपैराइटल बोन की। पैराइटल हो गई, अब हम बात करेंगे इंटरपैराइटल बोन की। तो 5 नंबर पे हमारी इंटरपैराइटल बोन। कौन सी बोन है? इंटरपैराइटल बोन। यह भी क्या होती है? युग्मित होती है, जोड़े के रूप में पाई जाती है। यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है इंटरपैराइटल की? 2 होती है तथा यह पैराइटल व ऑक्सीपिटल बोन के बीच में स्थित होती है। यह बोन इंटरपैराइटल कहाँ होती है? यह बोन ऑक्सीपिटल व पैराइटल बोन के मध्य में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है ये? ऑक्सीपिटल बोन व पैराइटल बोन के मध्य में स्थित होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट बोन है वो है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि युग्मित होती है, पेयर्ड होती है तथा यह बोन खोपड़ी का फोरहेड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? खोपड़ी की फोरहेड का निर्माण करती है।
अब हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट जो बोन है वो है टेम्पोरल बोन। कौन सी है? टेम्पोरल बोन। संख्या में कितनी होती है? वही 2 होती हैं, युग्मित होती हैं। तथा जो टेम्पोरल बोन होती है यह भी जोड़े के रूप में होती है। तो क्या करती है? खोपड़ी की लेटरल दीवार को बनाती है। यह स्कल की लेटरल दीवार को बनाती है तथा कान के पास अर्थात जबड़े के पास स्थित होती है। टेम्पोरल बोन कहाँ होती है? कान के पास होती है तथा जबड़े के पास में स्थित होती है। तो ये थी आज हमारी क्रेनियल बोन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिल सके। साथ साथ हमारे जो चैनल उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।